सितंबर महीना खत्म होने वाला है और अक्टूबर आने वाला है। बिहार में अक्टूबर महीने के दौरान ही सर्वाधिक डेंगू के मामले आते हैं, इसलिए कमर कस के तैयार रखिए। पिछले साल यानी कि 2022 के दौरान बिहार में कुल 13,972 डेंगू के मामले आए थे, जिसमें 32 लोगों की जान भी चली गई थी। बिहार से ज्यादा डेंगू के मामले सिर्फ पश्चिम बंगाल में 67,271 और उत्तर प्रदेश में 19,821 डेंगू के मामले आए थे, जिसमें पश्चिम बंगाल में 30 लोगों की मौत हुई थी और उत्तर प्रदेश में 33 लोगों की जान गई थी। पिछले 5 सालों में से बिहार में सर्वाधिक डेंगू के मामले साल 2022 के दौरान ही देखे गए थे। साल 2021 के दौरान बिहार में मात्र 633 डेंगू के मामले देखे गए थे और साल 2020 में मात्र 493 डेंगू के मामले सामने आए थे। इस साल फिर से बिहार में डेंगू के मामले पिछले साल की तरह फिर से बढ़ रहा है। 24 सितंबर 2023 तक बिहार में कुल 3338 डेंगू के मामले आ चुके हैं और जो पिछले साल के लगभग बराबर ही है और अक्टूबर में ये सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। हालांकि बिहार में कुल डेंगू मामलों में से लगभग 1/4 ऐसे मामले होते हैं जिनको डेंगू होता तो किसी और राज्य में है, लेकिन डेंगू होने के बाद वो बिहार वापस आ जाते हैं इलाज के लिए। इनमें से ज्यादातर पलायन करने वाले मजदूर होते हैं जो काम के लिए बिहार के बाहर पड़ोसी राज्यों में जाते हैं और डेंगू हो जाने के बाद वो वापस आ जाते हैं अपने परिवार के पास इलाज के लिए, घर चले आते हैं। डेंगू से निपटने के मामले में भी मोदी सरकार और नीतीश सरकार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहती है। नीतीश सरकार का आरोप होता है कि डेंगू बीमारी की जांच के लिए जरूरी IgM किट यानी कि जिससे डेंगू बीमारी की जांच की जाती है वो उपलब्ध कराने में केंद्र सरकार बिहार के साथ भेदभाव करती है। जिस पश्चिम बंगाल में साल 2022 के दौरान पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक डेंगू के 67,271 मामले आए थे, उस पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार ने मात्र 80 IgM किट दिया था, जबकि दूसरी तरफ जिस गुजरात में मात्र 6682 डेंगू के मामले आए थे 2022 में, वहां केंद्र सरकार ने 470 किट उपलब्ध करवाया था और जिस मध्य प्रदेश में मात्र 3318 डेंगू के मामले आए थे, वहां केंद्र सरकार के द्वारा कुल 300 IgM किट उपलब्ध करवाया गया था मध्य प्रदेश की सरकार को और बिहार सरकार को मात्र 70 किट उपलब्ध कराया गया था साल 2022 के दौरान। जबकि साल 2022 के दौरान बिहार में 13,972 डेंगू के मामले सामने आए थे। लेकिन 2021 में जब बिहार में भाजपा के साथ गठबंधन की सरकार थी नीतीश कुमार की, तब बिहार को कुल 150 किट उपलब्ध करवाए गए थे, जबकि 2021 में बिहार में मात्र 633 डेंगू के मामले आए थे। मतलब गैर भाजपा शासित प्रदेशों के साथ भाजपा सीधा सीधा पक्षपात करती है। जब 2021 में बिहार में भाजपा के साथ नीतीश कुमार की गठबंधन की सरकार थी, तब बिहार में मात्र 633 डेंगू के मामले आए थे और केंद्र सरकार ने डेंगू जांच के लिए 150 किट उपलब्ध करा दिया था। और 2022 में जब कुल डेंगू के 13,972 मामले आए, तब केंद्र सरकार ने मात्र 70 डेंगू के किट उपलब्ध कराए। डेंगू मलेरिया जैसी पानी में पनपने वाली बीमारियों की निगरानी और उसकी देखभाल की मूल्य जिम्मेदारी केंद्र सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के पास होती है, जो राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम यानी कि NVBDCP के तहत यह कार्य करती है। इसके तहत केंद्र सरकार डेंगू के देखभाल और उसके उपचार के लिए प्रत्येक राज्य में कुछ चुनिंदा हॉस्पिटलों को सेंटिनल सर्वेलेंस की सुविधा उपलब्ध करवाती है। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के मात्र 9 हॉस्पिटल को यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जबकि दूसरी तरफ आसाम जैसे छोटे राज्य में भी 30 हॉस्पिटल में यह सुविधा केंद्र सरकार ने उपलब्ध करवाई है। इसी तरह गुजरात, जहां की जनसंख्या बिहार की जनसंख्या से बहुत ही कम है, लगभग आधी है, वहां केंद्र सरकार ने 42 हॉस्पिटलों को सेंटिनल सर्विलेंस की सुविधा उपलब्ध करवाई है, जबकि उत्तर प्रदेश में 88, हरियाणा में 27 और मध्य प्रदेश में 63 हॉस्पिटल में ये सुविधा उपलब्ध करवाई है और ये सारे के सारे बीजेपी शासित प्रदेश हैं। इसी तरह से डेंगू जैसी बीमारियों को पहचान करने के लिए देश भर में कुल 17 अपेक्स रेफरल लेबोरेटरीज हैं, लेकिन बिहार में इन 17 में से एक भी अपेक्स रेफरल लेबोरेटरीज नहीं दिया गया है।
दूसरी तरफ भाजपा नीतीश सरकार पर आरोप लगाती है कि बारिश के मौसम के दौरान सरकार यानी कि राज्य सरकार नगरों में सफाई पर अधिक ध्यान नहीं देती है, लोगों के लिए उचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं करवाती है, इसलिए बिहार में डेंगू के अधिक मामले देखे जा रहे हैं पिछले साल से। जबकि जब बिहार में एनडीए की सरकार थी 2022 से पहले, तब बिहार में डेंगू के इतने मामले नहीं दिखते थे। एक शोध के अनुसार उन राज्यों में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले देखे जाते हैं जहां मानसून विलंब से आता है। बिहार में इस साल फिर से मानसून विलंब से आया है और अभी तक औसत से कम वर्षा भी हुई है। लेकिन विपक्ष में बैठी भाजपा बिहार में डेंगू को कंट्रोल कर पाने में विफलता के लिए नीतीश सरकार को ही घेरेगी। पक्ष और विपक्ष बयानबाजी तो करते रहेंगे और आप लोग हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहेंगे। अगर पिछले साल वो खौफनाक अक्टूबर का महीना भूल गए हैं तो थोड़ा सा याद दिला देता हूं कि अक्टूबर में डेंगू में बिहार ने क्या भूचाल मचाया था। 13 अक्टूबर को एनएमसीएच में एक डॉक्टर को सरकार ने सस्पेंड कर दिया था, सिर्फ इसी कारण से क्योंकि उन्होंने डेंगू के बीमारी के इलाज में लापरवाही बरती थी। अगले ही दिन यानी कि 14 अक्टूबर को नीतीश कुमार ने डेंगू रोकथाम के लिए 104 कॉल सेंटर का भी शुरुआत किया। उसके अगले ही दिन यानी कि 15 अक्टूबर को राज्य सरकार के 4 विभागों के 15,000 कर्मचारियों को राज्य भर में डेंगू का दवा छिड़काव करने के लिए भेज दिया गया। अगले ही दिन 16 अक्टूबर को फिर से 100 गाड़ियां और 350 मोटरसाइकिल सहित 513 टीम को पूरे बिहार में रवाना किया गया, इसलिए ताकि वो अलग अलग जगह जाकर के डेंगू का छिड़काव कर सके। 25 अक्टूबर को अजीमाबाद में फिर से एक कार्यपालक अभियंता को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उन्होंने सही से जांच नहीं किया था डेंगू से संबंधित। सरकार है तो हल्ला होने पर ये सब ड्रामे होते ही रहेंगे। इस साल फिर से हो सकते हैं। अपना बचाव करेगी ही सरकार, लेकिन आपको भी अपना बचाव खुद करना पड़ेगा। थोड़ा सतर्क रहिए। डेंगू गंदे पानी में नहीं, साफ पानी में होता है। डेंगू मच्छर रात में नहीं बल्कि अक्सर दिन में ही काटता है। मच्छरदानी लगाइए, ओडोमोस लगाइए, अगरबत्ती जलाइए, लेकिन बच के रहिए। और बुखार आए तो प्लेटलेट काउंट्स का चेकअप भी करवाते रहिए। डेंगू से बचने का यही उपाय हो सकता है। सरकार के भरोसे आप नहीं बच पाइएगा। इसलिए देखते रहिए न्यूज हंटर्स। नमस्कार।